मोदी हर जगह में दिखाई है कि वो एक कड़ी शब्द है, परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये नपुंसक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। पहले कहा नमक हराम और अब नपुंसक। जी हाँ दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार पॉडकास्ट में अपनी तीखी जुबान के जलवे बिखेर रहे हैं। पता नहीं कहां से लाते हैं इतना जिगरा, सीधा नपुंसक बोल दिया, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार। जबकि होस्ट ने बार बार ये क्रॉस चेक करवाया कि आप वाकई ये बोल रहे हैं, और स्वामी ने कहा कि हाँ मैं बोल रहा हूं। तो दोस्तों, अब कौन से पॉडकास्ट में जाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने बवाल खड़ा करवा दिया है, अपने बयान से तहलका मचा दिया है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के, खासकर मोदी के सबसे बड़े आलोचक, एक बार फिर मोदी पर बिफर पड़े हैं, और इस बार तो ऐसा बिफरे हैं कि हर बार से तगड़ी है ये आलोचना। दोस्तों, स्वामी भाजपा में उसके शुरुआती दिनों से हैं, काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं। तमाम नेता जो आज भाजपा में आपको नजर आते हैं ना, उन सबको स्वामी शुरू से देखते, समझते और परखते आ रहे हैं। तो जो कुछ भी वो बोलते हैं उसे सीरियस लिया जाता है। वो मोदी की नाकामियों की पोल खोलते हैं और कड़े शब्दों में पोल खोलते हैं, इतना कि कई बार हैरानी होती है कि इतनी हिम्मत तो विपक्ष भी कभी नहीं दिखा पाता है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने मोदी को नमक हराम कहा था दोस्तों। फिर वो ये भी बोलते हैं कि हम सब ने मेहनत करके इसको प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद में इसके अंदर अकड़ आ गई, बदल गया ये बिल्कुल, इससे बड़ा पार्टी के अंदर कोई नमक हराम है ही नहीं। तो कुछ इस तरह से स्वामी ने मोदी की तारीफ करी थी, और अब देखिए एक नए पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत करी और सीधा प्रधानमंत्री मोदी को नपुंसक कह डाला। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट था। मैं तो कहूंगी कि अब तक का सबसे बड़ा और तीखा स्टेटमेंट था सुब्रमण्यम स्वामी का। ये सुनकर पॉडकास्ट की होस्ट भी चौंक जाती हैं और वो कहती हैं कि ये काफी बड़ा शब्द है, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बहुत बड़ा है। तो इसके बाद स्वामी दोबारा दोहराते और कहते हैं कि हाँ ये कड़ा शब्द है, मगर मैं कह रहा हूं कि मोदी नपुंसक है। इसके बाद वो ये कहने की वजह भी बताते हैं और बोलते हैं कि चाइना हमारे देश में घुसता चला जा रहा है, जमीनें हड़प रहा है, हमारी जमीनों को अपने नाम कर रहा है, और मोदी बस हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इस तरह से स्वामी ने मोदी पर हमला किया दोस्तों। वो कहते हैं कि इसने चीन को सबक नहीं सिखाया, चीन हमारी जमीन लेता जा रहा है। इतना सब कुछ कहने के बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं असली बीजेपी का सदस्य हूं, ये लोग तो अब आए हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि वो पार्टी में तब से हैं जब पार्टी की शुरुआत हुई, और जो कोर मेंबर्स थे पार्टी के, वो उनमें से एक थे जिन्होंने पार्टी की नींव डाली और उसको चलाया आगे तक। मोदी, शाह, नड्डा, ये सब जो है वो बाद में आए हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मोदी ने गद्दारी की है हमारी भाजपा के साथ। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर से एक और पॉडकास्ट में ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद को संभालने के बाद काफी ज्यादा घमंडी हो गए, उनमें घमंड आ गया, उनसे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, और एहसान भी नहीं माना, कुछ यही कहने का मतलब था सुब्रमण्यम स्वामी का। लेकिन हैरानी की बात है, उन्होंने मोदी को लेकर एक पॉडकास्ट में बैठकर ये सब कुछ बोल कैसे दिया। इस तरह की बातें, ये सब कुछ बोलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट भी चाहिए, जो सामने वाले को ये आश्वासन दे कि तुम कुछ भी बोल लो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंडेड रखने के लिए स्वामी इस तरह की बातें बोलते हैं, और उन्हें पूरा सपोर्ट भी है, इसलिए उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर टिप्पणी करी हो। इससे पहले भी अनगिनत बार वो इन लोगों को घेर चुके, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, अमेरिका का मुद्दा हो, या फिर पाकिस्तान का मुद्दा हो, या फिर अडानी का मुद्दा हो, या इनका इतिहास ही कंगालना हो। हर मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही ज्यादा बेबाकी से अपनी बात रखी है। वो अपनी बातों के साथ कुछ इस तरह के तथ्य बोल देते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि हाँ ये सही कह रहे होंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इसी तरह योगी से लेकर मोदी तक सबकी बखिया उधेड़ते रहते हैं। शाह को गुंडा, योगी को घमंडी, मोदी को नपुंसक और नमक हराम, सब कुछ वो कह चुके हैं। स्वामी का यह भी कहना है कि मैं पार्टी से इसलिए अलग हुआ और दोबारा राज्यसभा 2022 के बाद इसलिए नहीं गया क्योंकि जाकर के कोई फायदा नहीं है, ये आपको बोलने ही नहीं देंगे। तो पता नहीं ऐसी और कितनी सच्चाई है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी के रहते हुए कितनी चोट पहुंची है जिसके चलते वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। अब अंदर की पूरी सच्चाई तो वही जाने, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाने। लेकिन जनता के सामने अब जो ये लाइन आई है दोस्तों,
तो चारों तरफ हलचल मच गई है, हड़कंप मच गया है। अगर यही टिप्पणी कोई कांग्रेसी या कोई और बंदा करता तो अब तक तो बीजेपी का आईटी सेल ट्वीट कर करके उसके खिलाफ ट्रेंड चला देता, उस व्यक्ति की धज्जियां उड़ा चुका होता, वो अभी तक देशद्रोही साबित हो चुका होता, पूरी भाजपा मंडली मोदी के समर्थन में मोर्चा खोल चुकी होती, गोदी मीडिया वाले नंगा नाच रहे होते अपने स्टूडियो में। लेकिन ये सारा जोर सुब्रमण्यम स्वामी पर आकर बिल्कुल थम जाता है इन लोगों का। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।